तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एनटी की फॉर्म फिलिंग के बारे में। तो आज के दिन मतलब आज कौन सा दिन है, 20 नवंबर है आज। और आज के दिन मैंने अपना फॉर्म भरा जी मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, फॉर्म भरा, ये तो काफ़ी नॉर्मल सी बात है, सबको भरना होता है, पर मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हुई ना उसमें। मतलब आज का मेरा पूरा दिन उस फॉर्म फिलिंग में चला गया। हाँ, मतलब मेरी भी गलती, मैंने खुद से भी उतना नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब एनटी में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि डिजी लॉकर अकाउंट बनाओ। मैंने बनाया, लेकिन डिजी लॉकर अकाउंट बन ही नहीं रहा था। उसमें इतना बताया था एरर नेटवर्क इश्यूज़, जबकि कोई भी नेटवर्क इश्यूज़ नहीं था। मेरा नेट काफ़ी अच्छे से चल रहा था उस टाइम पे, फिर भी वो ऐसे ही बताया था। फिर मैं सोचा आधार कार्ड नंबर से लॉगिन करते हैं, ठीक है। फिर मैंने उससे भी लॉगिन किया और उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई। मतलब जब मैंने अपने लैपटॉप से किया तो मैंने 25 बार मतलब लॉगिन किया और मतलब सब कुछ अपनी फॉर्म फिल किए। सोचिए, इतनी सारी डिटेल्स फिल करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। और मैंने इतना सब कुछ अपना कलेक्ट करके 25 बार अपनी डिटेल्स फिल करी, फिर भी वो नहीं हो रहा था कंप्लीट, फिर भी वो नहीं हो रहा था और मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत पूरा दिन उसमें चला गया। फिर मैं सोची कि लेट्स टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस, और मैंने सोचा कि अब नहीं भरूँगी मैं फॉर्म। फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही टाइम बिता दिया, मतलब बिता दिया, ठीक है, मैंने टाइम ऐसे। और मैंने थोड़ा बहुत सो भी गई और फिर उसके बाद मैंने 5:30 से चालू किया भरना फॉर्म। उसके बाद फिर से मैंने भरा, फिर से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर जाके मतलब मेरा फॉर्म कुछ ना कुछ जाके मतलब 7:30 मेरा फॉर्म पूरा कंप्लीट हुआ था। अब 8 बजे पेमेंट्स में भी इतने इश्यूज़ आए, लाइक पेमेंट मैं कर रही थी और हो नहीं रहा था, स्कैन ही नहीं रहा था, फॉर्मेट नॉट सपोज। इतनी प्रॉब्लम्स है यार, मतलब एक फॉर्म फिलिंग इज़ अ वेरी हेक्टिक टास्क which can happen। तो फॉर्म भरने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो आज का दिन मेरा कुछ इसी तरीके से चला गया। उसके बाद मैं बताती हूँ, रात में इतनी बुरी चीज़ हुई, मतलब मैं इतनी भूखी थी इस पूरे दिन से, मैं इतनी भूखी, मैंने सुबह का नाश्ता मेरा स्किप हो गया था यही सब के कारण। और फिर उसके बाद मैंने दोपहर में खाना खाना चाहा। इतना गंदा खाना मिलता है कोटा के हॉस्टल्स में, इतना गंदा खाना, मतलब मुझसे खबर नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात है ये है कि मैं अभी घर चली गई थी, घर चली गई, मुझे बहुत अच्छा खाना मिल गया। मतलब वो जन्नत है यार इन सब के सामने। अगर आप लोग घर में मतलब खाना खा पा रहे हैं ना, प्लीज़ उसे बहुत रिस्पेक्ट दीजिए, उसे बहुत अच्छे से खाइए। आपको वैसा खाना कभी भी खाने को नहीं मिलने वाला डेली। प्लीज़ अपने घर के खाने की बहुत रिस्पेक्ट करिए, जो भी आपकी मम्मी बनाती है। मतलब इतना घटिया खाना मिलता है यहाँ के मेस में, इतना घटिया खाना, मतलब मुझसे खबर नहीं आता, मुझे उल्टी आ रही थी, वो इतना गंदा था। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी मेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम्स होंगी पेट वगैरह पे, तो फिर मैंने स्किप किया, थोड़ा बहुत ही मैंने खाया। मैं इतनी भूखी थी, रात में मैं गई और उसमें इतनी गंदी सब्ज़ी, मतलब मुझे नाम भी नहीं पता कि कौन सी सब्ज़ी है, मशरूम। सीरियसली हाउ कैन थिंक मशरूम काइंड ऑफ सब्ज़ी, मुझे पता भी नहीं था। मैंने कभी भी ये सब चीज़ें नहीं खाई और मुझे नहीं पता था ये क्या है। मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और मैंने उससे भी स्किप किया। फिर मैं मुझे इतनी भूख लगी ना करंटली भी, पर मैं खाना नहीं खा सकती क्योंकि इन लोगों ने इतना घटिया खाना बनाया है और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मतलब मैं हॉस्टल चेंज भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं हॉस्टल भी चेंज करूँगी तो फिर कोटा इज़ ऑल अबाउट दिस, शायद इससे भी बुरा मिले मुझे वहाँ। तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़। बस यही कह के खुद को मतलब समझाना पड़ता है कि ठीक है, अब कुछ महीने रुक जाओ। फिर भी पता नहीं उन कुछ महीनों के बाद भी क्या ही होने वाला है, मतलब क्या ही चेंज हो जाएगा ज़्यादा, मुझे नहीं पता। मतलब मेरी लाइफ़ कैसी होने वाली मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। पर मैं ठीक है, हाँ यही है जो है। पर अभी मुझे बहुत भूख लगी, पर मैं ये सब बोल रही हूँ, खा नहीं रही और मैं खा भी नहीं सकती। मतलब मुझे दवाई खाना है और मैं अच्छे से खाना नहीं खाई, फिर भी मुझे दवाई खाना पड़ेगा खाली पेट, और फिर उससे मुझे प्रॉब्लम्स होंगी पेट में। तो इट्स वेरी टफ, बट ओके, आई नो बहुत लोगों को और भी इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो आपके जीवन में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग करने से थोड़ा सा मन हल्का हो सकता है आपका, जैसे कि मेरा हुआ ये सब बड़बड़ा के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।